प्रदेश में बारिश के चलते बिगड़े हालात पर एक्शन में पीएम मोदी। मंत्रियों और अधिकारियों से लिया स्थिति का जायजा, बचाव को लेकर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर हुई बारिश। दिल्ली के रोहड़ी में बीच सड़क पर बने विशाल गड्ढे को भरा गया। भारी बारिश के कारण कल धंस गई थी सड़क। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल को किया गया बंद। जल भराव के चलते प्रगति मैदान टनल बंद। हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया 2.79 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में अभी यमुना नदी का स्तर 203.33 मीटर है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि कल सुबह तक खतरे के निशान को पार कर सकता है यमुना का जलस्तर। पास रहने वाले को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी उफान पर। मंत्री आतिशी ने नदी में बोट से लिया हालात का जायजा। दिल्ली में बारिश के चलते बिगड़े हालात पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। सभी अधिकारियों, मंत्रियों के और मेयर के साथ की बैठक। दिल्ली में बारिश के चलते बिगड़े हालात पर बोले सीएम केजरीवाल। कहा राज्य के सिस्टम में ऐसी बारिश झेलने की क्षमता नहीं है। केजरीवाल ने कहा सभी सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत। अगर 206 मार्क तक पहुंचा यमुना का स्तर तो क्यूशन करेंगे शुरू। दिल्ली में बारिश के चलते बेहाली पर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। खराब हालात के लिए केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। हिमाचल प्रदेश के परवाड़ू में फटा बादल। शहर में बाढ़ जैसे हालात, सड़क तालाब में तब्दील। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार हो रही भारी बारिश। रावी नदी उफान पर। नदी के पास के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। चंबा में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड। मलबे और चट्टानों के कारण पठानकोट भरमौआ एनएच बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गैम्ब्रोला पुल के पास लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक बंद। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड। पहाड़ों से मलबा सड़क पर भरा, यातायात ठप। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के चलते लैंडस्लाइड। नदी में गिरकर बहने लगी चट्टान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के चलते हालात खराब। बद्दी नालागढ़ इलाके में बह गया पुल का हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लग घाटी खड्ड उफान पर। सड़कों पर दिखा जल सैलाब। कुल्लू के बाजार में आया सैलाब। सैलाब में फंसे 20 लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स का रेस्क्यू। कुल्लू में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब। पानी की चपेट में आया ट्रक, माचिस की डिब्बी की तरह बहा। मंडी में थुनाग में बादल फटने से तबाही। सैलाब की चपेट में आई कई दुकान और मकान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के कारण शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। विक्टोरिया ब्रिज से ली गई तस्वीर में हर तरफ पानी ही पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू। रोप के सहारे रेस्क्यू एनडीआरएफ ने नदी की उफनती धार को पार कराया। मंडी में उफान पर व्यास नदी। सैलाब से बाढ़ जैसे हालात। व्यास नदी के किनारे रहने वाले मूल निवासियों को हटाया जाएगा। मंडी की एसएसपी ने की लोगों से बात। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। व्यास नदी में सैलाब आने से हो रही तबाही। शिमला में भी खतरे के निशान से ऊपर से सतलुज नदी बह रही है। नदी के पास के निचले इलाकों में भरा पानी। शिमला में भारी बारिश के चलते एक घर हुआ जमींदोज। ताश के पत्ते की तरह ढहा। शिमला में भारी बारिश के कारण गिरा पेड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। शिमला में लैंडस्लाइड का कुछ मलबा घर पर भी गिरा। घर के कई सामान नष्ट, कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते 3 दिनों में गई 9 लोगों की जान। 250 घर क्षतिग्रस्त। पंजाब में सतलुज के सैलाब से कई इलाके प्रभावित। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा पानी ही पानी। पंजाब के खरड़ में परास पैनोरमा सोसाइटी में पानी भरा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूबी। पंजाब के मोहाली में भारी बारिश से घर का एक हिस्सा गिरा, कोई हताहत नहीं। पंजाब के रूपनगर में भारी बारिश के चलते परेशानी बढ़ी। कई जगह सड़कों पर जल भराव। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी और पंजाब हिमाचल के सीएम से की बात। बारिश के चलते हुए नुकसान की जानकारी ली। पंजाब में बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अलर्ट। पंजाब पुलिस बोले स्थिति पर सीएम मान की नजर। पंजाब के मोहाली, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और नावन शहर में सभी आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद। भारी बारिश के अलर्ट की वजह से फैसला। मसूरी धनौल्टी रोड पर लैंडस्लाइड। सड़क पर गिरे पत्थर और मलबे। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी में जबरदस्त तूफान। संगम में बने घाट और मंदिर भी डूब गए। देहरादून के विकासनगर में टापू पर फंसे सभी 12 लोगों को सकुशल निकाला गया। डाक पत्थर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद फंस गए थे लोग। उत्तरकाशी में बीच सड़क पर अचानक आया बरसाती नाले का पानी। बहाव में फंसे टेम्पो को ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया। देहरादून से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। पैसेंजर से भरी एक बस सैलाब में फंसी। यात्रियों ने बस की छत से कूदकर बचाई जान। चंपावत के कुमाऊं में भारी बारिश से हालात बिगड़े। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर ट्रैफिक बाधित। लैंडस्लाइड के बीच फंसे पौड़ी के डीएम आशीष चौहान। ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच एनएच 58 पर हुआ था लैंडस्लाइड।
उत्तराखंड में बढ़ा नदियों का जलस्तर, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ के जवान तैनात। हरियाणा के यमुनानगर में बढ़ा यमुना का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। हरियाणा के पंचकुला में उफान पर घग्गर नदी, आबादी वाले इलाकों तक पहुंचा पानी, प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ में भी हालात खराब, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। हरियाणा के सीएम खट्टर ने भारी बारिश से बिगड़े हालात से निपटने के लिए बुलाई मीटिंग, अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द किए। पंचकुला में अमरावती एनक्लेव के पास फंसा नेशनल हाईवे का हिस्सा, डैम से लगातार पानी छोड़ने पर कौशल्या नदी उफान पर। पंचकुला में भारी बारिश के कारण पिजोर पुल ध्वस्त, दोनों ओर फंसे लोग। जम्मू कश्मीर के रामबन के चंबा सेरी में नेशनल हाईवे का निर्माण जारी, भारी बारिश के कारण कल बह गई थी सड़क। अजमेर में मूसलाधार बारिश ने ढाया कहर, सड़कों पर सैलाब का नजारा, रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर भरा पानी। अजमेर में भारी बारिश के कारण सागर झील ओवरफ्लो, ड्रोन से दिखा पानी से लबालब झील का नजारा। सागर झील ओवरफ्लो होने से रिहायशी इलाकों में पानी, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में वार्ड में भरा पानी, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए गए मरीज। अजमेर की फैसागर झील में दिखा तेज बहाव, बांडी नदी के जरिए आना सागर में आएगा पानी, भारी नुकसान की आशंका। अजमेर में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी, ख्वाजा शाह दरगाह के पास सैलाब का नजारा। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद ढेला नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही है परेशानी। सहारनपुर में हिंडन नदी के बहाव में फंसी बस, स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। सहारनपुर में प्रशासन ने सभी बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट। यूपी के सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज के आसपास बाढ़ का खतरा, अपने रौद्र रूप में बह रही यमुना नदी। यूपी के सहारनपुर में रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी, कई ट्रेनें हुई शॉर्ट टर्मिनेट। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में निर्माणाधीन मॉल के पास सड़क और फुटपाथ धंसा, लगातार हो रही बारिश से गड्ढे में भरा पानी। गाजियाबाद में भारी बारिश से परेशानी बढ़ी, कई रिहायशी इलाकों में पानी। गाजियाबाद में दौलतनगर के ट्रोनिका सिटी इलाके में जलभराव, लोगों की परेशानियां बढ़ी। अलीगढ़ में जलभराव की वजह से बड़ा हादसा, एक घर का ग्राउंड फ्लोर गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत। हिमाचल और उत्तराखंड में अतिवृष्टि के बाद सीएम योगी ने किया अधिकारियों को अलर्ट, बाढ़ जलभराव और राहत कार्यों की समीक्षा की। जबलपुर में नर्मदा नदी के बढ़े जलस्तर में 4 लोग फंसे, सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा में फंसे थे 4 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। असम के गुवाहाटी में भी बाढ़ का कहर, 35,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अहमदाबाद के मीठाखली इलाके में 3 घर ढहे, मलबे में 4 लोगों को निकाला गया। अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में अचानक पानी भरे गड्ढे में गिरा एक शख्स, सीसीटीवी फुटेज वायरल। गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर चंडीसर हाईवे पर भरा पानी, गड्ढे में फंसी जीप। गुजरात में भारी बारिश के कारण मुश्किल में लोग, अरवल्ली के बायड के कई हिस्सों में जल जमाव। कर्नाटक के उडुपी के सांथेकट्टे जंक्शन के पास लैंडस्लाइड, सड़क से मलबा हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज कई बूथों पर फिर से वोटिंग, 24 परगना के एक बूथ पर भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग। मुर्शिदाबाद में रिपोलिंग के दौरान महिलाओं में दिखा उत्साह, लंबी कतार में लगकर डाले वोट। मुर्शिदाबाद के खरग्राम में पथराव, इलाके में पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। पुलिस की एक गाड़ी के साथ तोड़फोड़, इलाके में पुलिस ने बढ़ाई मुस्तैदी। गुजरात के पंचमहल से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक, कहा गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने की राजनीति। जेपी नड्डा ने कहा गरीबों को ही लूटती रही कांग्रेस, पीएम मोदी ने साकार किया सबका साथ सबका विकास का सपना। यवतमाल में उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड, कहा 2.5 साल सीएम बनाने की बात हुई, अमित शाह ने वादा किया था। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के सवाल पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, जल्द होगा विस्तार। पटना में विधानसभा कर बाहर का प्रदर्शन, चार्जशीट फाइल होने के बाद तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग। बिहार विधानसभा के स्पीकर से मिले सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर भड़की राबड़ी देवी, कहा एक भी मामले में बार बार चार्जशीट क्यों दी जा रही है, बीजेपी हम लोगों के साथ जबरदस्ती कर रही है। गुजरात के गांधीनगर से विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन, गुजरात से 2 सांसदों का कार्यकाल 18 अगस्त को होगा समाप्त। नॉमिनेशन के बाद बोले एस जयशंकर, देश की प्रगति में अगले 4 साल दे सकूंगा योगदान। कर्नाटक के बेलगावी में जैन मुनि की हत्या का मामला, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सीबीआई जांच से किया इंकार। बेलगावी में बोरवेल में मिले थे शव के टुकड़े, पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक में जैन साधु की हत्या पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। कर्नाटक विधानसभा की महिला कर्मचारी के बैग से मिला चाकू, महिला ने बताया फल काटने के लिए लाया था चाकू। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ी, मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई जमानत।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ गुना में नफरत फैलाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। एमपी के सीधी में पेशाब कांड को लेकर गवर्नर से मिले पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा वाकया ने पूरे देश में एमपी के छवि को खराब किया। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह मामले में उद्धव की याचिका सीजीआई के सामने मेंशन, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कुआलालंपुर पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री मोहम्मद हसन से मिले राजनाथ सिंह, कहा रक्षा मुद्दों पर सहयोग के रोडमैप पर चर्चा। इस हफ्ते होने वाली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के जरिए भारत स्पेस में रचेगा कीर्तिमान। चंद्रयान 3 पर बोले इसरो प्रमुख, इस बार पैरामीटर्स में किया गया बदलाव, फैलाव को संभालने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यूपी पुलिस ने शुरू किया ऑनलाइन और ऑफलाइन कैंपेन, जनता को साइबर क्राइम से बचाने के लिए कैंपेन। आज सावन की पहली सोमवार, काशी समेत देश भर के मंदिरों और शिवालयों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। कानपुर में सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों में उत्साह, नागेश्वर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर में भी सावन के पहले सोमवार के मौके पर भक्तों में उमंग, महादेव झारखंडी शिव मंदिर में की आराधना। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति शिव मंदिर में भी उमड़ी भीड़, सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर भक्तों ने की पूजा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा, सुबह भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार के मौके पर जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया भगवान का जलाभिषेक। जलगांव के सुप्रीम कोर्ट कॉलोनी इलाके में शिव मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद में पथराव, 5 लोग मामूली रूप से घायल। झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। नोएडा के सेक्टर 20 में फर्जी जीएसटी फॉर्म घोटाले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी। तिरुवनंतपुरम में 90 फीट गहरे कुएं में फंसे एक शख्स, बचाव अभियान अभी भी जारी। तुर्की ने यूक्रेन के 5 कमांडर्स को किया आजाद, राष्ट्रपति जेलेंस्की कमांडर्स को लेकर कीव लौटे। कमांडर्स को वापस लाने के बाद लवीव में सेरेमनी के दौरान बोले जेलेंस्की, देश के सैनिकों को घर लाने का सिलसिला जारी रहेगा। रूस ने कमांडर के वापस लौटाने का किया विरोध, प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट का बताया उल्लंघन। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे होने पर आयोजित प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति जेलेंस्की शामिल, यूक्रेन की जीत की कामना की। सूडान में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष जारी, ओमडुरमैन ने एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत। एयर स्ट्राइक में कई लोग हुए घायल, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सेना पर लगाया रेसिडेंशियल क्षेत्र में हमले का आरोप। पाकिस्तान में यात्री वैन में विस्फोट से 8 लोगों की मौत, गैस सिलेंडर के लीक होने से हादसा। चीन में बढ़ा बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा, हालात बिगड़े, सड़कें बनी दरिया, मकान ढहे। हुबोई प्रांत में मलबे में फंसे 5 लोगों को बचाया गया, 9 लोग अभी भी लापता। इटली के कई शहरों में भीषण लू का कहर, बुजुर्ग बच्चों के लिए अलर्ट जारी। जर्मनी के कॉलोनी में एलजीबीटी कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च, बड़ी संख्या में लोग शामिल।